देखिए बड़ा सुंदर भाव शिवपुराण का कहता है कि आपके भरण पोषण की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव ने ले रखी है। माता के गर्भ में जब तुम पड़े रहे, गर्भ में जब पड़े थे, तब भी वो भरपेट अंदर भी भोजन दे रहा था, और शरीर मिला प्राण छूटेंगे तब तक भी वो भरपेट भोजन देने की जवाबदारी मेरे कालाधिपति महाकाल राजा की है, वो दे। उसका नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है? विश्वनाथ। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती रे, छत्तीसगढ़ वाले तुम भी बताना, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो बताना। इनको कहते हैं विश्वनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। अब इतना सारा नाथ ही नाथ है, मतलब ये निश्चित है कि जब अपन पैदा हुए थे, जब माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब अपन अनाथ थे, और जब अपने को ये सब नाथ मिले तब अपना जीवन सार्थक हो पाया, ये निश्चित है। कोई कोई चला जाता है, कई लोग कहते हैं साहब देखो कोरोना में वो उनका वो बेटा चले गया, उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। तुम कैसे कहते थे अनाथ हो गए? कोई मरा और तुमने जाकर कह दिया बताओ भाई उसके बच्चे अनाथ हो गए। अरे तुम्हें कहने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस परमात्मा को शब्द कर रहे हैं। किसी के जाने से कोई अनाथ नहीं होता। शिवजी कहते हैं माता के गर्भ में जब तू था तब भी विश्वनाथ, द्वारकानाथ, सोमनाथ, केदारनाथ तेरे साथ था, और अगर कोई चला गया उसके जाने से तू अनाथ नहीं हुआ है। जब तक तू पृथ्वी पर है तब तक तेरे मस्तक पर विश्वनाथ है, तो फिर चिंता ही क्या? हम क्यों कहें कि वो अनाथ हो गया? हम क्यों कहें कि वो अनाथ है? उसका कोई नहीं, बेचारा अकेला, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं नहीं, वो अनाथ है ही नहीं। उसके साथ विश्वनाथ, उसके साथ द्वारकानाथ। और ये छत्तीसगढ़ की भूमि कह रही है, प्रमाण दे रही है छत्तीसगढ़ की भूमि। जिसका कोई नहीं उसका तो शंभू है यार, क्यों चिंता? ये छत्तीसगढ़ की भूमि है। स्कंद महाभारत में कौशल के अंतर्गत वर्णन मिलता है। महाभारत में ये छत्तीसगढ़ कौशल देश के अंतर्गत आता था। महाभारत में कौशल के अंतर्गत एक वर्णन मिलता है कि, और स्कंद पुराण में भी आता है कि भगवान शिव के जो वन है, जैसे उज्जैन का महाकाल वन, काशी में जम के बोलो नंदन वन, ऐसे शिव जी के जो वन बताए हैं उन वनों में एक वन है जिसका नाम है चंपा वन। क्या नाम है? चंपा वन, जिसका नाम बाद में चंपाझर हुआ, और चंपाझर के बाद में उसका नाम चंपारण हुआ। ये बाद में नाम पड़ा है चंपारण। महादेव के जो 9 वनों का वर्णन किया जाता है, महादेव के जो वनों का वर्णन किया जाता है, उस महादेव के वन में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर रायपुर के पास में एक वन शिवजी का विद्यमान है जिसका नाम है चंपा वन, जिसको लोग चंपारण भी कहते हैं। ये शिवजी का। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ये रायपुर की धरा पर श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं, महाभारत में कौशल के अंतर्गत एक वर्णन मिलता है कि, और स्कंद पुराण में भी आता है कि भगवान शिव के जो वन है, जैसे उज्जैन का महाकाल वन, काशी में जम के बोलो नंदन वन, ऐसे शिव जी के जो वन बताए हैं उन वनों में एक वन है जिसका नाम है चंपा वन। क्या नाम है? चंपा वन, जिसका नाम बाद में चंपाझर हुआ, और चंपाझर के बाद में उसका नाम चंपारण हुआ। ये बाद में नाम पड़ा है चंपारण। महादेव के जो 9 वनों का वर्णन किया जाता है, महादेव के जो वनों का वर्णन किया जाता है, उस महादेव के वन में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर रायपुर के पास में एक वन शिवजी का विद्यमान है जिसका नाम है चंपा वन, जिसको लोग चंपारण भी कहते हैं। ये शिवजी का। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ये रायपुर की धरा पर
श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं। इस कथा को थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं,